हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे के सारे। तो कल हमने डिस्कस किया था यूज़र्स के बारे में। यूज़र्स क्या होता है, यूज़र के अंदर क्या क्या डिटेल होती है। बेसिकली हमने कवर किया था यूज़र की काफ़ी सारी डायरेक्टरीज के बारे में, जैसे पास डब्ल्यूडी डायरेक्टरी एंड शेडो की डायरेक्टरी के बारे में डिस्कस किया था। ये सारा कुछ मैंने वहाँ पे आपको डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है, कि क्या बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती है। आज हम क्या करेंगे, एक कमांड आती है इसके अंदर, यूज़र ऐड। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी प्रैक्टिकल करेंगे पर्टिकुलर फॉर अ न्यू यूजर। ठीक है, यानी किसी भी एग्जिस्टिंग यूजर के अंदर हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सारा कुछ नए यूजर के अंदर करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कैसे हमें उस पर काम करना है। तो लास्ट टाइम हमने अपनी लिनक्स की मशीन के ऊपर ये सब चीज़ें देखी थी। अभी मैं ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल टिक करेंगे अपने टर्मिनल के ऊपर। जैसे आप डबल टिक करोगे, यहाँ पे आपका क्या होगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा। आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। ठीक है, कंट्रोल से प्लस दबाओगे आप तो क्या होगा, आपका ये बड़ा होता रहेगा। ठीक है, ये फॉन्ट साइज आपका बड़ा होता रहेगा। एंड कंट्रोल माइनस आप दबाओगे तो ये क्या होगा, छोटा होता रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, जैसे हमें पता है कैट क्या होती है, फाइल चेक करने के लिए कमांड होती है। तो कैट स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी के बारे में हमने चेक किया था, सारे के सारे यूजर्स के बारे में। कल हमने यूजर बनाया था जे के एल एन रोहित। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इन सबको एक बार बना के देखेंगे, डिलीट करके देखेंगे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यूजर को आपको कैसे क्रिएट करना है। देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम ही क्या है, यूजर एड। ठीक है, जो आज का टॉपिक है हमारा उसका नाम ही क्या है, यूजर एड। ठीक है, समझे मेरी बात को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कमांड चलानी है यूजर ऐड। ठीक है, हम कमांड क्या चलाएंगे, यहाँ पे यूजर ऐड। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई भी यूजर का नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं किसी भी यूजर को क्या कर रहा हूँ, नाम दे दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ J1। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिया, J1। मैं यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल करूंगा करवाऊंगा आपको आज, उसमें क्या करूंगा, सारे के सारे नए यूजर बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक यूजर नेम दिया J1, एंटर। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर नेम दे दिया है। ठीक है, यूजर नेम दे दिया है, लेकिन इसको कोई पासवर्ड नहीं दिया है। ठीक है, अब ध्यान देना, हमने लास्ट टाइम कल क्या किया था, डिस्कस किया था यूजर की डायरेक्टरी के बारे में, यानी पास डब्ल्यूडी के बारे में। एंड सेकंड पॉइंट हमने देखा था उसकी शेडो डायरेक्टरी के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैट कमांड चलाता हूँ, कैट स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी, एंटर करता हूँ। तो इसमें क्या है, देखो हमारे पास J1 एक यूजर है जिसमें पासवर्ड एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे 1002 ठीक है, डबल कॉलन होम, ये सारा कुछ यहाँ पे इसको मिल गया है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज देखी, यहाँ पे क्या नहीं मिला इसको, ये कमेंट नहीं मिला इसको यहाँ पे। ठीक है, तो कमेंट कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, यूजर को लॉगिन करेंगे। जैसे हम यूजर को लॉगिन करेंगे वैसे क्या होगा, उसको कमेंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जब तक आप इस यूजर को पासवर्ड नहीं दोगे, वो भी इनक्रिप्टेड, तब तक ये लॉगिन नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं अपनी मशीन को लॉक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड अभी मैं रूट से लॉगिन हूँ, मैंने लॉक की मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो मैंने यूजर बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर नहीं दिख रहा है, जेकेएल दिख रहा है, रोहित दिख रहा है। ठीक है, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करता हूँ एंड बैक आता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेरा जो यूजर वन है वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने क्या नहीं किया, उसका पासवर्ड नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ अपना रूट का। रूट से लॉगिन कर देता हूँ मैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में अभी जो लॉगिन था मैं रूट से ही था। ठीक है, और रूट का जो पासवर्ड होगा, पासवर्ड डाल दूंगा मैं यहाँ पे। वैसे हम लोग रूट से लॉगिन नहीं करते हैं, हम लोग अपने स्टैंडर्ड यूजर से ही लॉगिन करते हैं, उस पर काम करते हैं हम। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, रूट से ही लॉगिन किया अपना सिस्टम को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, जब भी हम कोई यूजर बनाते हैं तो यूजर तब तक लॉगिन नहीं होगा जब तक हम क्या नहीं करेंगे, उसको पासवर्ड नहीं दे देंगे। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे, फिर से अपना सीएमडी पे चले जाते हैं। सीएमडी कह रहा हूँ मैं, अपना जीनोम टर्मिनल के अंदर चले जाते हैं। एंड सेम चीज़ हम शिफ्ट कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, ताकि हमें दिख सके। तो हमने एक यूज़र बनाया था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कैट कमांड से कैट स्लैश ई टी सी स्लैश पास डब्ल्यू डी। एंड कल मैंने एक कमांड और बताई थी आपको, क्या आप क्या करते हो यहाँ पे, आईडी और क्या नाम है हमारा, J1, एंटर। सिर्फ आपको किसके बारे में दिखेगा यहाँ पे, J के बारे में। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे क्या है अभी, ये कॉलन ब्लैंक है, देन कॉलन है, ठीक है, समझे मेरी बात को। इसको अभी हमने कोई पासवर्ड नहीं दिया। इसके अलावा हमें पता है हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने शेडो फाइल चेक करने के लिए बोला था, तो शेडो फाइल चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, कैट स्लैश देन सेम etc स्लैश पास wd स्लैश, सॉरी पास wd नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेडो चला देंगे। तो शेडो चलाया, देखो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन मार्क है। तो मैंने क्या बोला, जब भी किसी यूजर को पासवर्ड नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लेनेशन मार्क होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अब इसको पासवर्ड कैसे देना है, कल भी मैं आपको बताया था, पास wd स्पेस यूजर नेम, ठीक है, पास wd स्पेस यूजर नेम एंटर, एंड ये क्या बोलता है, चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर, और इसको पासवर्ड हम दे देंगे क्या, जो भी हमें पासवर्ड देना है, माना मैं जो भी दे रहा हूं, एंटर एंड देन, ठीक है, यहाँ पे क्या उसको पासवर्ड दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सेम कमांड चला देता हूँ फिर से, ग्रैप कमांड के थ्रू यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ग्रैप j1 स्पेस स्लैश etc स्लैश पास wd, तो देखो यहाँ पे क्या है, j1 है, ठीक है, और j1 है। अभी यहाँ पे क्या नहीं मिला, फिर से इसको कमेंट नहीं मिला, तो कमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लॉगिन करेंगे तो वैसे क्या होगा, इसको कमेंट मिल जाएगा। समझे मेरी बात को। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला, जो कमेंट बनता है, कमेंट किस लिए बनता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे अपने यूजर दिखाए थे, मैंने बहुत सारे आपको यहाँ पे यूजर दिखाए थे, ठीक है, मैंने मशीन को यहाँ पे लॉक किया एंड इधर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी यूजर होंगे सारे के सारे ये दिखाएगा, ठीक है। JKL J1 एंड रोहित, अभी देखो यहाँ पे J1 भी दिखा रहा है, इससे पहले J1 मेरे को शो नहीं कर रहा था, अभी J1 दिखा रहा है यहाँ पे। तो कमेंट क्या होता है, जैसे हम उसे लॉग इन करते हैं तो उस पर क्या होता है, उसका नाम जो ऊपर से लिखा हुआ था, एक तो यूजर नेम आता है, एक आपका क्या आता है, डिस्प्ले नेम, जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो जो डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, कमेंट हो जाएगा, ठीक है, समझे मेरी बात को। तो मैं फिर से रूट से लॉग इन कर लेता हूँ, रूट एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कमेंट हम किस लिए बनाते हैं, जैसे हमने बोला यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे यूजर हैं, ठीक है, कौन सा यूजर किस पर्पज के लिए, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे यूजर नेम डाल देते हैं, रूट एंटर, ठीक है, मेरा ओपन हो गया, समझे मेरी बात को। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, कौन सा अपना कंप्यूटर, कौन सी मशीन हमने, कौन सा यूजर हमने लॉगिन किया अभी, अपना रूट यूजर, ठीक है। अगर मैं जय को एक बार लॉगिन कर चुका होता, जैसे ही जय को लॉगिन करता वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे इसका कमेंट आ जाता, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे मैनुअल कमेंट कैसे डालना है। हम अगर चाहते हैं कि किसी भी यूजर के अंदर क्या करें, मैनुअल कमेंट डाले, तो कमेंट, समझे मेरी बात को। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आज हम क्या करने वाले हैं, सारा जो भी काम करेंगे हम एड यूजर कमांड के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। तो सेम कमांड हम चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एड यूजर, एक नया यूजर बना लेते हैं, स्पेस -c, ठीक है, स्पेस, आपको क्या करना है, डबल कॉमा लगाना है, ठीक है, एंड इसके अंदर लिख देता हूं मैं, अ, लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज फॉर IT, ओके। यहाँ पे क्या लिखा हमने, यूजर एड स्पेस -c, दिस इज फॉर IT, ठीक है। और लास्ट में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे यूजर का नाम लिख दूंगा, यानी J2, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे मैंने क्या किया, एड यूजर -c कमेंट इट इज फॉर IT, एंड इसको डबल कोट के अंदर रखा, एंड स्पेस J2 यानी नया यूजर का नाम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे कमांड चलाता हूँ, ग्रैप J2 स्पेस etc स्लैश पासवर्ड जो भी है, एंटर किया मैंने, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, J2 X 1003 1003, एंड इसके बाद क्या लिखा हुआ रहा है, इट इज फॉर IT, ठीक है। यहां कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा था, यहां कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा था, ठीक है, लेकिन इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ सारे के सारे जितने भी हमारे अभी तक के यूजर बने हुए हैं। तो कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश पास wd एंटर, तो देखो जो हमारे पास हमारा पहला यूजर है उसके लिए JKL ही है, क्योंकि उसमें लॉगिन जो हुआ होगा JKL से ही हुआ होगा।
सेकंड वाला हमने अभी तक लॉगिन किया नहीं तो उसमें कुछ भी नहीं है, थर्ड वाला भी लॉगिन नहीं किया उसमें कुछ नहीं है, इसमें हमने मैनुअल दिया हुआ है तो इसलिए वो क्या दे रहा है, इट इज फॉर आईटी, जो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको, मतलब जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है? समझे मेरी बात को? या फिर मेरी सेम आईडी अपने इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हो कि हाँ सर मुझे इस चीज़ पे प्रॉब्लम आती है, क्या मुझे आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं, ठीक है? अब ध्यान देना एक चीज़, एक आपको और चीज़ बता दो मैं यहाँ पे, जब भी यूजर बनता है तो यूजर बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी ले रहा है, देखो होम के अंदर यूजर बनता है, ठीक है? आपको बता दो मैं यहाँ पे ls करते हैं /होम, ठीक है? ls/होम एंटर करूंगा मैं तो होम के अंदर यूजर बना है J1 J2 JKL एंड रोहित। अभी ये सारे के सारे जितने भी यूजर बने थे इसके अंदर हमने क्या नहीं किया, कोई भी मैनुअल डायरेक्टरी नहीं दी, तो ऑटोमेटिक जो भी यूजर बनेगा होम के अंदर ही बनेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर विंडोज के अंदर हम कोई भी यूजर बनाएंगे तो यूजर हमेशा कहां क्रिएट होगा, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर ही क्रिएट होगा, है कि नहीं है? समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे भी क्या होता है, होम के अंदर ही क्रिएट होता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे तो बोलूं ls स्पेस तो स्लैश के अंदर यानी रूट के अंदर अभी कोई भी यूजर आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी यूजर हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्टरी चेंज कर देंगे, ठीक है? यानी बाय डिफॉल्ट वो होम के अंदर बन रहा है तो अभी जो हम बनाएंगे यूजर कहां बनाएंगे, हम उसको रूट के अंदर बनाएंगे। समझे मेरी बात को? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड यूजर, ठीक है? ऐड यूजर कर सकते हो या फिर आप कमांड चला सकते हो, क्या, यूजर ऐड। समझे मेरी बात को? ठीक है, यूजर ऐड स्पेस -d, ठीक है? यूजर ऐड स्पेस -d। अब आपको क्या करना है, यहां पे /J3 स्पेस यूजर नेम J3, ठीक है? ऐड यूजर स्पेस -d स्पेस /J3, कौन सा यूजर, अपना J3। अब हम यहां पे चेक कर सकते हैं ls स्पेस स्लैश के अंदर हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक यूजर दिखेगा J3 के नाम से, ये देखो आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने सेम डायरेक्टरी यहाँ पे एक्सेस करी थी, इसके अंदर मुझे कोई भी यूजर नहीं दिख रहा था, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यूजर दिख रहा है। तो यानी इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मैनुअल एंट्री भी कर सकते हो किसी भी यूजर की, यानी किसी भी यूजर को आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर कर सकते हो। समझे मेरी बात को? यहाँ पे कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट का मतलब अब हम क्या करेंगे, देखो हमने सबसे पहले सी का देखा, कमेंट डी का देखा, हमने क्या जो भी हमने डायरेक्टरी चेंज करी। अब हम ई पे करते हैं। ई पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, यूजर की एक्सपायरी डेट को क्या करेंगे, सेट कर देंगे। हम क्या करें, यूजर की एक्सपायरी डेट को सेट कर देते हैं, ठीक है? तो सेम कमांड है, हमें क्या करना है, यूजर ऐड स्पेस -e स्पेस, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे मंथ लिखेंगे, तो मंथ यानी 02, समझे मेरी बात को? देन /25/2024, समझे मेरी बात को? ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, मंथ को बढ़ा देते हैं, 12 कर देते हैं, ठीक है? 12वां महीना 25 तारीख 2024 एंटर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या नहीं किया, डिफाइन नहीं किया कि हम इसको किसके लिए कर रहे हैं। हमने यूजर ऐड तो लिखा लेकिन हमने डिफाइन नहीं किया तो हम इसको किसके लिए कर रहे हैं, तो इसको हम कर रहे हैं J4 के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, ऐड यूजर स्पेस -e स्पेस 12वां महीना 25 तारीख 2024 स्पेस J4। समझे मेरी बात को? यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो मैन्युअली, ठीक है? जैसे हमारे पास यहाँ पे काफी सारी कमांड है, माना आप यहाँ पे इसको ग्रैप कमांड से चेक कर रहे हो, ठीक है? ग्रैप स्पेस अपने यूजर का नाम J4, अब ये सारी की सारी फाइल कहाँ पे होती है, स्पेस /etc/shadow के अंदर, है कि नहीं है? एंटर। तो जैसे हमने चेक किया तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, 20082। अब यहाँ पे हमें समझ में तो आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने आपको क्या किया था, कल आपको एक चीज और बताई थी मैंने कि हम क्या कर सकते हैं, यूजर को इस चीज को हम क्या कर सकते हैं,
मतलब एक नॉर्मल तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये कब आया है? जब यूजर के लिए पासवर्ड सेट नहीं होता है। तो हमने इसके लिए अभी सिर्फ यूजर बनाया यहाँ पे, लेकिन J4 बनाया मैंने यूजर यहाँ पे, लेकिन इसके लिए कोई पासवर्ड सेट नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहा है कि नहीं है? समझे मेरी बात को? नहीं तो अगर पासवर्ड यहाँ बना दिया होता तो वहां पे क्या आता? अपना इनक्रिप्टेड पासवर्ड आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा इजी तरीके से देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज एज के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो इसकी कमांड क्या है? CHAG स्पेस -L स्पेस यूजर नेम J4। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 दिसंबर 2024। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अकाउंट एक्सपायरी जो डेट है वो क्या है? 25 दिसंबर 2024। समझे मेरी बात को? क्लियर है? इसके बाद अब हमने क्या किया, ई कर लिया, अब हम एफ देखते हैं। एफ से क्या होता है, हम बताते हैं उसकी इनएक्टिवेट, उसका इनएक्टिवेट पीरियड क्या होता है। देखो बाय डिफॉल्ट चीज नेवर होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका इनएक्टिवेट पीरियड को सेट करेंगे। समझे मेरी बात को? तो हम सेम कमांड चला लेते हैं फिर से, एड यूजर स्पेस -F, एड यूजर स्पेस -F। कितने दिन बाद होना चाहिए? 14 दिन बाद। समझे मेरी बात को? स्पेस कौन से यूजर के लिए? J5 के लिए, क्योंकि एड यूजर कमांड का मैं यूज कर रहा हूं, तो यहां पे मैं नया यूजर लिखूंगा। एंटर किया मैंने। अब आप सेम कमांड से इसको चेक कर सकते हो, 14 की जगह 15 कर दो। ठीक है, CHAG स्पेस -L स्पेस J15 एंटर। तो देखो यहां पे एक मिनट, इसको दोबारा कर लेते हैं। J5 एक बार इसको चेक कर लेते हैं दोबारा ग्रैप कमांड से। ग्रैप ग्रैप स्पेस J5 स्पेस /etc/shadow। देखो यहाँ पे 14 लिखा हुआ आगे। ठीक है, समझे मेरे को? ये भी एक्टिवेट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 14 डेज आ गया उसका, कौन सा? इनएक्टिवेट पीरियड, जो भी हमने अभी क्या किया, सेट किया। समझे मेरी बात को? तो मैंने आपको कल वाली वीडियोस के अंदर बताया था कि इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, मैनुअल भी सेट कर सकते अपनी अकॉर्डिंग। जैसा हम चाहें वैसे इन्हें क्या कर सकते हैं, अपनी तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, अब जब यूजर बनता है तो यूजर के साथ साथ क्या होता है, ग्रुप आईडी भी बनती है। ठीक है, तो हमने एफ देख लिया, अब हम जी को देख लेते हैं। ठीक है, तो -G के थ्रू हम क्या करते हैं, इसकी ग्रुप आईडी, यानी मैं चाहता हूं बिना ग्रुप आईडी या फिर कोई ग्रुप आईडी अपनी अकॉर्डिंग दूं। ठीक है, मैं या तो बिना ग्रुप आईडी का भी यूजर बना सकता हूं, या फिर मैं चाहता हूं कि अपने अकॉर्डिंग क्या करूं, ग्रुप आईडी दूं। तो अपनी अकॉर्डिंग ग्रुप आईडी देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -G का यूज करूंगा। -G स्पेस। ठीक है, अब मैं कौन सी ग्रुप आईडी से देना चाह रहा हूं, मैं इसे देना चाह रहा हूं 2000। ठीक है, स्पेस J5 हो गया, J6। ठीक है, एंटर। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। ओके, कमांड गलत है हमारी। ठीक है, कमांड होगी एड यूजर स्पेस G स्पेस 2000 स्पेस, ठीक है, अपना J6। ठीक है, तो अभी ये क्या बोला, हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस रेंज का कोई भी ग्रुप हमारे पास इसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, पहले यूजर बनाएंगे, यूजर बनाने के बाद इसको हम चेक कर लेंगे। समझे मेरी बात को? अब तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बिना ग्रुप आईडी के कैसे यूजर बनाना है। ठीक है, तो सेम हम कमांड चला देंगे, यूजर ऐड। अब यहाँ पे क्या करना है, -N का यूज करना है। ठीक है,
हाइफन एन स्पेस, हमें क्या करना है, उस यूजर का नाम दे देना है, तो जय 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे कैसे चेक करेंगे, हम ग्रैप कमांड का यूज करते हैं यहाँ पे, ग्रैप स्पेस कौन सा, J8 स्पेस, हम क्या करेंगे, स्लैश etc स्लैश पास WD। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, J8X1008:100। तो जब भी हम कोई भी यूजर विदाउट किसी ग्रुप के बनाएंगे, किसी विदाउट ग्रुप आईडी के बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा उसकी ग्रुप आईडी क्या होगी, 100 हो जाएगी। समझे मेरी बात को, यहाँ पे क्या होता है, 100 रिजर्व होता है किसके लिए, 100 रिजर्व होता है यहाँ पे किसके लिए, जो जिस भी यूजर को हम क्या करते हैं, जीआईडी नहीं देते हैं, उसके लिए क्या होता है, 100 रिजर्व रहता है। समझे मेरी बात को, तो यहाँ पे अगर मैंने कैट कमांड चलाई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर यूजर के साथ क्या होगा, जिस यूजर की जो आईडी होगी वही इसकी ग्रुप आईडी होगी। देखो इसकी 1000 है, इसकी 1000 है, इसकी 1001, इसकी 1001, इसकी 1002, इसकी 1002, लेकिन इसके साथ क्या है, 1008 आईडी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रुप आईडी क्या है इसकी, 100 है। समझे मेरी बात को, तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि बिना ग्रुप आईडी के कैसे हमें क्या करना है, यूजर क्रिएट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिना, यानी या फिर बिना कह रहा हूं मैं, हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड बनाना। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट मतलब आपको पासवर्ड शो होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ग्रैप करता हूँ, ग्रैप कमांड का यूज करता हूँ, ग्रैप अपना जो पहला यूजर है मेरा JKL स्पेस स्लैश etc स्लैश अपना शेडो। ठीक है, एंटर किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर कोई सा भी यूजर डाल देता हूँ, माना फॉर एग्जांपल मैं J6 डाल देता हूँ या 5 डाल देता हूँ, एंटर किया मैंने, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दिखा रहा है, यानी अभी इसको पासवर्ड सेट नहीं है। अब प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड दूंगा तो पासवर्ड यहाँ पे शो होगा। देखो पहला तरीका, पासवर्ड यहाँ इंक्रिप्टेड है, दूसरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क है, तीसरा मुझे यहाँ पे पासवर्ड शो होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, तो हम कमांड चला देंगे सेम यूजर एड स्पेस, देखो हाइफन पी के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड बनता है। ठीक है, अब पासवर्ड क्या डाल रहा हूं मैं, 123456। समझे मेरी बात को, स्पेस J9, एंटर। नाउ यू कैन चेक, J5 की जगह हम क्या करेंगे, यहां पे डाल देंगे J, जो हमने यूजर बनाया अभी, कौन सा बनाया, 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे J9, और यहां पे पासवर्ड साफ साफ लिखा। समझ रहे मेरी बात को, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, J9 लिखा, और यहाँ पे पासवर्ड साफ साफ लिखा हुआ है। और ये यूजर क्या नहीं होता है, लॉगिन भी नहीं हो पाएगा जब तक हमने यूजर को इनक्रिप्टेड पासवर्ड नहीं दिया, तब तक हम उसे क्या नहीं कर सकते, लॉगिन नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड देना, कि यानी अपने कंप्यूटर को आप क्या करोगे, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड कैसे दोगे। समझे मेरी बात को, इसके अलावा मैंने आपको बताया था सिस्टम यूजर। देखो काफी सारे केस ऐसे आते हैं जब आपको क्या करना पड़ता है, सिस्टम यूजर क्रिएट करना पड़ता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सिस्टम यूजर को हम लॉगिन नहीं कर सकते। सिस्टम यूजर क्या होते हैं, कुछ सर्विसेज के लिए बने होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक कमांड चलाई थी अभी, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे के सारे सिस्टम यूजर बने हुए हैं। ठीक है, जिनकी जो आईडी होती है वो कहाँ से होती है, 1 से लेकर 999 तक होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी मैनुअल एक सिस्टम यूजर बनाना सीखेंगे। इन फ्यूचर हमारे को कोई काम आएगा, बताऊंगा आपको किस काम आएगा हमारे। ठीक है, तो सेम कमांड हम चला देंगे, एड यूजर स्पेस हाइफन आर, एड यूजर स्पेस हाइफन आर, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा नाम दे देंगे J10। ठीक है, समझे मेरी बात को। अब हम क्या करते हैं, इसकी आईडी चेक कर लेते हैं, कैट ग्रैब कमांड के थ्रू यहाँ पे हम देख रहे हैं, और इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे J की जगह 10 कर देंगे, एंड शेडो की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास W देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको जो आईडी मिली क्या मिली, 978।
समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे क्या मिली, 978। समझे? अब हम क्या करते हैं, किसी यूजर को पर्टिकुलर आईडी देके देखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यूजर को हम क्या करते हैं, कोई आईडी देके देखते हैं। ठीक है, तो सेम कमांड होगी, एड यूजर स्पेस हाइफन यू स्पेस, हम कोई सी भी आईडी दे देंगे, हम यहाँ पे दे दें 6000 स्पेस अपने यूजर का नाम। ठीक है, तो जय 11। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं किस कमांड से, ग्रैब कमांड से, ग्रैब 11 एंटर। तो देखो इसकी जो यूआईडी हो गई, क्या हो गई, 600 हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी यूजर्स हैं, यहाँ पे जितने भी मुझे क्या दिख रहे हैं, सारे के सारे यूजर दिख रहे हैं, सबकी ग्रुप आईडी और यूआईडी क्या है, सीक्वेंस से आ रही है, 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो सीधा 6000 पहुंच गया है। ठीक है, इसके अलावा हम 1 मिनट एक चीज चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूजर 12 बनाते हैं एंड इसकी यूआईडी को हम 60,000 कर देते हैं, एंटर करते हैं, और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रैब कमांड के थ्रू इसको चेक करते हैं, 12 एंटर, तो इसकी क्या हो गई, 60,000 हो गई। ठीक है, एंड अभी मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे 6 को 7 कर देता हूँ एंड यूजर 13 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे बस चेक कर रहा था कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूजर जो होते हैं, हमारे पास जो रेगुलर यूजर होते हैं, उनकी जो रेंज होती है 1000+ होती है, लेकिन कहां तक होती है, मैक्सिमम 60,000 तक। आप उससे ऊपर कोई भी यूजर क्रिएट नहीं कर सकते हो। समझे मेरी बात को? तो आज की वीडियो के अंदर हमने काफी कुछ डिस्कस किया। अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री कमांड का यूज करें, एंटर करते हैं, तो हमने लगभग 62 कमांड का यूज किया। काफी सारी कमांडें हमने रिपीट करी है। ठीक है, काफी सारी कमांडें हमने यहाँ पे क्या करी, रिपीट करी, लेकिन फिर भी हमने आज काफी कुछ सीखा। ठीक है, कैसे कमेंट ऐड करना है, कैसे विदाउट डायरेक्टरी को यूजर बनाना है, कैसे डायरेक्टरी उसकी चेंज करना है, कैसे हमें यूआईडी चेंज करना है, कैसे ग्रुप आईडी चेंज करना है। ठीक है, ये सारा कुछ हमने काफी कुछ आज सीखा। क्लियर है? तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं क्या करूं, आपके लिए डेली वीडियोस बनाते रहूं। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।